प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। लगातार एक एक दिन कम होता जा रहा है और हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। प्यारे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खून ठंडा हो चुका है, जिनका जुनून खत्म हो चुका है, और कुछ ऐसे हैं जिनका जुनून दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बात में कोई रत्ती भर संदेह नहीं है। किसी को बुरी लगे तो बेशक लग जाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आप लोग प्रॉपर तरीके से दिन प्रतिदिन मेहनत नहीं करोगे और अपने अंदर की ज्वालामुखी को बिल्कुल बरकरार रखोगे। प्यारे बच्चे, तब तक सिलेक्शन होगा। यानी अपने अंदर का विश्वास डगमगाने नहीं चाहिए, अपने अंदर का विश्वास बढ़ाकर रखना है, चीजों को पढ़ते हुए चलना है। ये नहीं है कि भैया मैं तो इधर घूम लिया उधर घूम लिया, आज पढ़ने का मन नहीं। भाई किससे बहाने लेने यार, किससे बहाने ले रहे हैं हम, किसके लिए हम ऐसे बहाने ढूंढ रहे हैं, जबकि हमें पता है कि सिलेक्शन कहीं ना कहीं हमको ही दुनिया में मजबूत बनाएगा। एक बार बोलेंगे थम्स अप करके, मेरी आवाज आ रही है प्यारे दोस्तों? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, गजब, जिंदाबाद। आज के सेशन को करते हैं शुरू। ये रहा आज की क्लास का सवाल नंबर 1। सवाल कह रहा है कि रिड्यूस को 56, रिसाइकिल को 71, रीयूज को कितना लिखा जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब क्वेश्चन ऐसा आए और नंबर हो तो सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू को लिखने की कोशिश करनी है। तो यहां पर जितने भी अक्षर हैं, कौन सा कितने नंबर पर है उसे लिखें। तो प्यारे बच्चे एक बार लिखेंगे R18 पर, इसके सभी लिख रहा हूं, R18, E5, D4, U21, C3, E5 जोड़ दो। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 18, 5, 23, 4, 27, 3, 30, 5, 35 और 21, 56। बिल्कुल सही है टोटल। R18, E5, C3, Y25, C3, L बार है, E5। बोलो टोटल कितना है? 18, 5, 23 और 3 26 और 25 51 और 3 54, 5 59 और 12 71। बोलो बात आ रही है समझ में? यानी सीधा सीधा सा टोटल हुआ है, सीधा टोटल हुआ है। ठीक है, तो सवाल में यहां पर आ जाओ। R18 पर है, E5 पर, U21 पर, S19 पर और E5 पर। जोड़ दो एक बार टोटल को, 18, 5, 23, तो ये आ जाएगा 23 और 21 कितना? 44, 5 49, 10 59 और 9 68 आंसर होगा, है ना? 68 गजब का आंसर है। सही आंसर क्या है? 68 करेक्ट आंसर है। बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट, अगला सवाल बोलेंगे इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझना कैसे करना है, ध्यान से समझना। सवाल यहां पर कहता है कि रमा विश्वविद्यालय में जाना चाहती है। ठीक है, रमा कहां जाना चाहती है? विश्वविद्यालय। क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप समझने की कोशिश करना, मैं समझा रहा हूं बहुत बढ़िया हिसाब से। कह रहा है कि रमा विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। प्यारे दोस्तों, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मानकर चलो कि रमा का घर, ध्यान से समझना, जैसे मेरे पास ये 4 डायरेक्शन है, तो प्यारे बच्चे रमा का घर कहां बोला है? पूर्व दिशा में स्थित है। अर्थात जो पूर्व डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में यहां पर किसका घर है? रमा का घर है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जब रमा पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना शुरू करेगी तो सबसे पहले मैं उसे किस डायरेक्शन में चलाऊं? हमेशा ध्यान रखना, या तो उस बात को स्पेशल बोलेगा कि कौन सी दिशा में जाना है, या अगर दिशा नहीं बोल रहा है तो उसमें जिसमें उसका घर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है। ये बात ध्यान रखना। तो ये कह रहा है पूर्व दिशा में अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। ये तो बताया नहीं है किस दिशा में जा रही है, तो मैंने कहा था अपोजिट में जा रही है। तो इसका मतलब पूर्व का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। तो इसका मतलब ये हुआ ये पश्चिम दिशा में चलना शुरू करती है, ऐसे। ठीक है, कह रहा है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है। मुझे बताओ, जो लड़की ऐसे जा रही है वो चौराहे पर पहुंच गई, इसका मतलब यहां पहुंच गई। चौराहा वो होता है जहां से चारों तरफ के लिए रास्ता होता है।
एक रास्ता आगे जा रहा है, एक ऊपर, एक नीचे, और एक वो रास्ता जिधर से वो खुद गई है। ठीक है प्यारे साथी, कह रहा है कि उसके बाईं ओर वाली सड़क सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है। मुझे बताओ, जब लड़की ऐसे जा रही है तो बायां उसका कहाँ है? नीचे की ओर होगा। तो ये सड़क कहाँ पर जा रही है? सिनेमा घर पर जा रही है, सिनेमा घर पर जा रही है। ठीक है, बाईं ओर वाली, भाई लड़की ऐसे जा रही तो बायां नीचे ही तो होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि उसके सामने की ओर अस्पताल है। प्यारे दोस्तों, अगर सामने की ओर जाएगी तो सामने क्या है? हॉस्पिटल है। सामने हॉस्पिटल है, सामने हॉस्पिटल है, और बाईं ओर सिनेमा घर है। प्यारे गुड्डा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि बताएं कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में होगा। विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में होगा? तो मेरे प्यारे वीर, विश्वविद्यालय की बात करूं तो पूर्व में से तो वो खुद गई है, उसका घर था। वो सामने जा रही है तो हॉस्पिटल है, बाईं ओर जा रही है सिनेमा घर है। एक ही डायरेक्शन बचा मेरे शेर, और वो डायरेक्शन बच गया ऊपर वाला, और यहाँ हो गया तुम्हारा विश्वविद्यालय, और ऊपर वाला डायरेक्शन बोल दो, उत्तर होगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, गजब भाई गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन अगले क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन बोलेगा कि फलानी दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ समझो, ध्यान से समझेंगे। मैं सबसे पहले बना देता हूं डायरेक्शन, वो आप लोग बेहतर जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने कहा है कि तिलक पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंचा। ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि तिलक कहाँ जा रहा है। इस बार तो इसने बोला है कि तिलक पूर्व की ओर चला है, तिलक पूर्व की ओर चला है। तो मेरे प्यारे वीरों, तिलक पूर्व की ओर ऐसे ही तो जाएगा। बोलो, यही तो पूर्व है भैया। पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे। तिलक पूर्व की ओर जा रहा है, विश्वविद्यालय जाना चाहता है। उसके सामने वाली सड़क बाजार को जाती है। क्या बोलेंगे? सामने वाली, यानी जो सामने सड़क है वो कहाँ जाती है? बाजार को जाती है। कह रहा है उसके बाईं ओर वाली सड़क, क्या बोला? उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क को जाती है। मुझे ये बताओ, जब ये ऐसे जा रहा है तो इसका बायां कहाँ है? जो आदमी पूर्व की ओर जा रहा है उसका बायां निश्चित रूप से ऊपर होगा, निश्चित रूप से ऊपर होगा। तो बाईं ओर वाली सड़क अर्थात ये कहाँ की ओर जा रही है? राष्ट्रीय पार्क। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पार्क को जा रही है। कह रहा है किस दिशा में, किस दिशा में विश्वविद्यालय है? तो विश्वविद्यालय सबसे नीचे वाले डायरेक्शन में होगा, और सबसे नीचे मेरे प्यारे वीरों क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ये बता दो, बस इतनी सी बात बता दो, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें यहाँ तक सेट होती हैं कि नहीं? क्या क्वेश्चन को कभी गलत करोगे? अब ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थम्स अप कहाँ है आपका? ध्यान रखना, एक थम्स अप ही हमारा और आपका माध्यम होता है जो मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हाँ तुम्हारी समझ में आ रहा है, इस चीज की पुष्टि करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ समझो, ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। सवाल क्या कह रहा है एक बार समझने की कोशिश करना। सवाल क्या कह रहा है एक बार समझने की कोशिश करना। तो यहां पर क्वेश्चन ने बोला है कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर, एक पुरुष की, क्या बोला? एक पुरुष की तस्वीर की ओर, प्यारे साथी, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा। मानकर चलो ये वो महिला है जो कह रही है, और इस पुरुष की ओर इशारा हो रहा है। ये पुरुष पर मैंने एक बिंदु रख दिया। इस पुरुष की ओर इशारा करते हुए, इस पुरुष की ओर इशारा करते हुए ये महिला कहती है। कैसे? इसके भाई का पिता, ध्यान देना, इस आदमी का जो भाई है ना, और आदमी के भाई का जो पिता है, मुझे ये बताओ आदमी के भाई का पिता डायरेक्ट इस आदमी का भी कौन होगा? पिता ही तो होगा। आदमी के भाई का पिता आदमी का भी तो भाई होगा। सवाल कर रहा है आदमी, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो मुझे ये बताओ, इसके भाई का पिता अर्थात जो ये है
अर्थात जो ये है लड़की कह रही है मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब इस लड़की के दादाजी कौन होंगे? इस लड़की के दादाजी कौन होंगे? इनके ऊपर इनके पापा के पापा। अब इस दादाजी का पुत्र कौन है? ये प्लस है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ये लड़की यहां पर इसकी बहन होगी। ध्यान से समझना, पूरा स्टेप समझा रहा हूं कि पूरा स्टेप क्या था, फुल स्टेप क्या था, गौर से सुनो। फिर इस क्वेश्चन को मैं आपको आंखों आंखों में भी करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बताएं कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है। भाई बहन है वो उसकी, है ना। तस्वीर वाले पुरुष से औरत का मैंने कल भी बताया था मेरे वीर, जो का से पहले आता है वही रिलेशन बताया जाता है। इस क्वेश्चन को यहां पर आप चाहो ऐसे करो, आप चाहो कॉपी पेन के बिना करो, फर्क नहीं पड़ता। देखो ऐसे भी तो कर सकता हूं, जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन था, ध्यान से समझना, मेरे साथ साथ चीजों को रिवाइज करना। ये यूं कह रहा है कि एक पुरुष है, उसकी तस्वीर की ओर इंगित अर्थात इशारा करते हुए एक औरत कह रही है। औरत क्या कह रही है? इसके भाई का पिता। मुझे ये बताओ इसके भाई का, यानी कहने का मतलब है जो आदमी के भाई का पिता है, जो आदमी के भाई का पिता है, तो इसके भाई का पिता अर्थात इसके जो पिता है। ध्यान से देखना एक बार, प्रिंस इधर आ जल्दी, ध्यान से समझो। अभी जैसे प्रिंस है मेरे पास, ध्यान से समझना, प्रिंस से मैं कह रहा हूं कि देखो जैसे मान के चलो मैं महिला हूं और इस पुरुष के लिए कह रही हूं, ठीक है, तुम्हारे लिए महिला भी बन गया मैं, और करूं क्या इससे ज्यादा, यूं तो बताओ, तुम्हारे लिए महिला भी बन गया आज मैं। सवाल में मान के चलो मैं महिला हूं, इसकी ओर इशारा करते हुए एक औरत कह रही है, अर्थात संदीप कह रही है। कैसे? इसके भाई का पिता। मुझे ये बताओ इसके भाई के जो पिता हैं, इसके भाई के जो पिता हैं वो इसके भी तो पिता हैं, तो इसके जो पिता है ना वो मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। सबसे पहले ये बताओ इसके जो पापा हैं वो मेरे दादा के पुत्र हैं, तो मेरे दादा के पुत्र मेरे पापा ही तो हुए, तो जो मेरे पापा हैं वो इसके पापा हैं। अब मेरे और इसके पापा एक ही आदमी है, मेरे और इसके पापा एक आदमी कब होंगे? जब ये मेरा भाई होगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा भाई है और मैं इसकी बहन हूं, मैं इसकी बहन हूं। समझो बात को, ई ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। गजब भाई गजब। नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे। आज की क्लास का अगला सवाल बोलेंगे, इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर एक बार आ जाओ, हंस लो बेटा हंस लो, आज तुम लोग, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दौर है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझेंगे। सवाल यहां पर कह रहा है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष कहता है, एक स्त्री, कोई स्त्री है, उसका परिचय देते हुए एक पुरुष कहता है उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है। ध्यान से समझना, एक पुरुष कह रहा है उसके पिता का एकमात्र पुत्र। मुझे ये बताओ अगर कोई स्त्री है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आजा दोबारा एक बार और आजा, देखो ध्यान से समझो। मैं ये कह रहा हूं इस बार मैंने इसे स्त्री बना दिया, ध्यान से देखो, इस बार मैंने इसे स्त्री बनाया, तो एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष कह रहा है, मैं कह रहा हूं तुमसे इसका परिचय देते हुए, नजदीक आ जा, मैं इसका परिचय देते हुए इस वाली महिला का दाढ़ी वाली महिला का परिचय देते हुए मैं अर्थात पुरुष कहता हूं। कैसे? उसके पिता का एकमात्र पुत्र, तो इस लड़की के पिता का एकमात्र पुत्र इस लड़की का कौन है? भाई है। इस लड़की के पिता का एकमात्र पुत्र इस लड़की का भाई है, जो इसका भाई है ना अब वो मेरे पिता है, तो इसका मतलब इस लड़की का जो भाई है वो मेरे पिता है, इस लड़की का भाई मेरे पिता है, अर्थात ये लड़की मेरी कौन है? मेरे पिता की बहन है, हाँ या ना। तो ये लड़की जो है ना मेरी बुआ है, ये लड़की मेरी बुआ है और मैं कौन हूं? इस लड़की का भतीजा। बहुत बढ़िया, बैठो। सवाल करे बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है, तो यहां का तो आया नहीं है, तो जो पहले आया है उसी के आधार पे जवाब देना है, तो जवाब हो जाएगा भतीजा। करेक्ट आंसर होगा। बोलो बातें समझ में आ रही हैं? बहुत सुंदर, शानदार, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ मेरे वीर, बताओ इसका आंसर क्या है।
ध्यान से समझेंगे, आगे बढ़ा दो क्वेश्चन। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी, कमेंट आगे बढ़ाओ। सवाल यहां पर कह रहा है चंदा भरत की पत्नी है। ध्यान देना, चंदा भरत की पत्नी है। कैसे लिखूंगा? चंदा ये हो गई, चंदा भरत की पत्नी